नमस्कार, मैं अंकिता बौखंडी। आप देख रहे हैं लोक सहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की विशेष खबरों पर। एतमादपुर में सीएससी की हालत बद से बदतर है। मरीज के घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर कभी समय से नहीं पहुंचते, जिससे सीएचसी पर आने वाले मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग पर करोड़ों रुपए प्रति वर्ष खर्च करती है, लेकिन उस खर्चे का कोई फायदा आम जनता को हाथ नहीं लगता। उत्तर प्रदेश के सभी सीएचसी पर घुसते ही एक सामने बोर्ड रहता है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि 24 घंटे सुविधा उपलब्ध, लेकिन देखने में इसका विपरीत होता है और यहाँ आम जनता के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि जब डॉक्टर ही समय से नहीं पहुंचेंगे तो सुविधा कहां से उपलब्ध होगी। मामला एतमादपुर सीएचसी का है, जहां सुबह मरीज घंटों के हिसाब से आकर लाइन में इंतजार करता है कि शायद डॉक्टर आएंगे और इलाज होगा, परंतु जब सच्चाई जानने की पड़ताल की गई तो मरीज खुद डॉक्टरों की समस्या बताते नजर आए। यहाँ डॉक्टर है नहीं, कितना टाइम हो रहा है और क्या है? 9 बज चुके हैं। यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर भी नहीं है और झगड़े हो चुके हैं कि झगड़े में जिनके लोगों की चोटें आई हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। इनको उपचार के लिए यहाँ हॉस्पिटल लाया गया, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आएगा यहाँ पर। क्या लगता है डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही रहती है? लापरवाही क्या है, डॉक्टर अपनी मर्जी से काम करते हैं कि क्या घटना हुई है और यहाँ कैसे बैठे हुए हो? सर जैसे ही आपसे में वो दूसरे मतलब लड़ाई हुई थी, 4-5 जने मैं पकड़ लिया था। ठीक है। जैसे मतलब हमको एक 1-1.5 घंटा हुआ है, अभी ना डॉक्टर साहब आए ना कुछ। समलता देवी जी, यहाँ कितनी देर से खड़े हो? डॉक्टर हैं या नहीं? 1.5 घंटा हो गया, डॉक्टर तो नहीं आए, लेकिन मरीज की हालत बहुत ख़राब है। अभी नहीं आए, बहुत देर से कह रहे हैं आ रहे हैं, अभी तो नहीं आए। 1.5 घंटा हो गया। कौन से कौन सी जगह पर है? कौन सा ये हॉस्पिटल कौन सा है? कहाँ का हॉस्पिटल? एतमादपुर आगरा। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। मथुरा थाना नौझील इलाके के कस्बा में 11 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ की घटना को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। बता दें कि कस्बा के मोहल्ला इमाम बाड़ा में पिछले कई दिनों से मोहल्ले के एक युवक 11 वर्षीय बालिका के साथ आए दिन बदसलूकी व छेड़छाड़ करता था। शनिवार को बालिका के परिवारजनों को इसकी जानकारी हुई तो मामला भड़क गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर तोड़फोड़, फायरिंग, पथराव व लाठी डंडों से हमला बोल दिया गया। इस बवाल में दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही सभी हमलावर फरार हो गए। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है, लेकिन घटनास्थल से पिस्टल, तमंचे के खोखे कब्जे में ले लिए गए। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ मार्ट रविकांत पाराशर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। आरोपी व घायल पक्ष एक ही समुदाय के हैं। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि कस्बा के मोहल्ला इमाम बाड़ा में दो पक्षों में हुए विवाद में जफ्फार मियां की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ व जान से मारने की नीयत से हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही की जाएगी। जब श्री जब्बार खां सन ऑफ नवाब खां निवासी थाना नौझील ने आज थाना पर आकर सूचना दी कि उनकी पुत्री जब दुकान पर बैठी थी तो इसी दौरान उनके पड़ोसी आशिफ सन ऑफ कल्लू दुकान पर आए एवं उनकी पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार किया। जब परिजनों द्वारा इस पर आपत्ति प्रकट की गई तो आरोपी पक्ष के परिजन भी आए एवं उनके साथ मारपीट की घटना की गई एवं फायरिंग की गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ संकलन कर आरोपियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। गोवर्धन के नीम गांव यात्री बस स्टैंड की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए 4 लोग बस स्टैंड की छत के नीचे खड़े हो गए, तभी बस स्टैंड की छत भरभरा कर गिर पड़ी, जिसमें 4 लोग दब गए। आनन फानन में जेसीबी को बुलाया गया। बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। मृतकों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया गया है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। मथुरा के बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर पर प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण बरसाना की रौनक ही खत्म हो गई है। रोड खाली दिख रही है, जहां बरसाने में चारों तरफ राधा अष्टमी के त्योहार की भरपूर भीड़ भाड़ और चारों तरफ राधा कृष्ण के भजन कीर्तन होते हुए दिखाई देते थे। आज वही बरसाना में गली चौबारे सुन पड़े हैं। 22 अगस्त 2020 को सीओ सिटी गोवर्धन और एसडीएम और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग के
दौरान श्रद्धालुओं के न आने का फैसला किया गया। इसके लिए प्रशासन ने नाकेबंदी और चेकिंग जारी रखने का आदेश जारी किया है। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो उफान पर है। केसी घाट पर श्रद्धालु भक्त पानी में होकर परिक्रमा करते देखे जा सकते हैं। कल जहां कुछ देर के लिए यमुना का जलस्तर कम हुआ, तो वहीं आज सुबह से एक बार फिर जलस्तर में वृद्धि होती दिखाई दी। बता दें कि आम दिनों में काफी दूर बहने वाली यमुना नदी आज घाटों में बह रही है। यमुना नदी के विशाल स्वरूप देखकर जहां श्रद्धालु भक्त उत्साहित हैं, तो वहीं लगातार जल स्तर में बढ़ोतरी को लेकर निचले इलाकों में बसे लोगों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। स्थानीय लोगों की माने तो पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर यमुना नदी में देखने को मिल रहा है। लोगों का यह भी अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिन में जलस्तर में काफी वृद्धि देखी जा सकती है। यमुना के जलस्तर में वृद्धि को लेकर प्रशासन द्वारा नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वहीं आवागमन के लिए स्ट्रीमर का उपयोग किया जा रहा है। मथुरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।